एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा कहते हैं, अवश्य, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं हर समय वर्तमान में जी सकूँ। उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर महात्मा चुप रहते हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि लगता है महात्मा मेरे इस प्रश्न को ठीक से सुन न सके, तो वह व्यक्ति दोबारा अपने प्रश्न को दोहराता है, पर दूसरी बार भी महात्मा चुप रहते हैं और उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। वह व्यक्ति तीसरी बार महात्मा से पूछता है। महात्मा उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं कि क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो? वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर महात्मा से कहता है कि मैं तो जमीन पर ही खड़ा हूँ। मैं न जमीन के नीचे हूँ और न जमीन के ऊपर हवा में रह सकता हूँ। क्या आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं? वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें देख पा रहा हूँ, किंतु तुम नहीं देख पा रहे हो। वह व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, मैं कुछ समझा नहीं। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुम यह देख सकते हो कि तुम ना तो जमीन के नीचे रह सकते हो और न जमीन के ऊपर हवा में, तो क्या तुम यह नहीं देख सकते कि तुम चाहकर भी भूतकाल में नहीं रह सकते और ना ही भविष्यकाल में रह सकते हो? जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो, तो और इससे ज्यादा वर्तमान में क्या हो सकता है? तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाहकर भी भूत और भविष्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। तुम उन भूतकाल के विचारों को सोचकर परेशान हो जिनका स्वयं का कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या उन विचारों को सोचकर परेशान हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या वो भविष्य में घटित होंगे या नहीं। वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊं? महात्मा कहते हैं कि तुमने फिर एक और गलत प्रश्न किया है। यह मस्तिष्क जिसके पास इतनी क्षमता है कि तीनों स्थितियों में सोच सकता है, यह हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे नष्ट कर देना चाहते हो? क्या उपहार को कभी नष्ट किया जाता है? अगर तुम इन विचारों को मारना चाहते हो, तो इसका मतलब है तुम अपने मस्तिष्क को मारना चाहते हो। यह मस्तिष्क जो अति शक्तिशाली है, क्या तुम उसे नष्ट करना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है कि अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, इस बार तुमने सही प्रश्न पूछा है, अब इसका कुछ हल निकाला जा सकता है। यदि तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि शारीरिक और मानसिक तप क्या है? महात्मा कहते हैं, शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद और उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान और खुद के साथ समय बिताना, बाहर के कचरे को अपने मन के भीतर आने से रोकना। वह व्यक्ति फिर महात्मा से प्रश्न करता है, हे महात्मा, कचरे से आपका क्या तात्पर्य है? महात्मा कहते हैं कि तुम जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वे सारी बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकती है। यदि तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि क्या शारीरिक और मानसिक तप करना आसान है? महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि आसान तो नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है।